जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। मैं पुनः आपके साथ आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका साथी, हस्तरेखा ज्योतिष रत्न और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ AK आर्या, गोला रोड, पटना से। आज मैं आपकी हस्तरेखा के माध्यम से आपको ऐसी एक रेखा का रहस्य ओपन करने जा रहा हूं जिस रेखा का नाम राहु रेखा है। एक ऐसा प्रभाव जो हमारी और आपकी जिंदगी को 100% प्रभावित करती है अगर आपकी हस्तरेखा में वो राहु रेखा पाई गई है। दोस्तों, राहु रेखा जो भी तिरछी रेखा होती है वो राहु रेखा कहलाती है, लेकिन आज मैं एक विशेष प्रकार की राहु रेखा का वर्णन करने जा रहा हूं जो मंगल और शुक्र के क्षेत्र से जीवन रेखा, भाग रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तक काटने के लिए जानी जाती है। जब जब यह रेखा जिस क्षेत्र से गुजरती है इसके प्रभाव विनाशकारी, कष्टदायक और असहनीय होते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी नकारात्मक ऊर्जा या एक ऐसी एनर्जी जिसके रहस्य को हम लोग नहीं जानते हैं, अगर वह आपको बुरी तरह प्रभावित कर रही है तो सबसे पहले आपके तन को, मन को, धन को, ये तीनों प्रकार से आपको प्रभावित कोई रेखा करती है तो उस रेखा का नाम मैंने राहु रेखा रखा है और यह मध्य में स्टार्ट होता है। जिस रेखा का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, अगर किसी का उम्र 60 साल भगवान दिया है तो उसका मध्य 30 साल मानिए। अगर किसी का उम्र 100 साल है तो उसका मध्य 50 साल मानिए। जी हाँ, यह राहु रेखा 100% तब आपको प्रभाव में डालती है जब आप अपनी जिंदगी के मध्य उम्र को जी रहे हों, और यह प्रभाव काफी विनाशकारी होता है। बहुत सारे फिल्मी इंडस्ट्री को में देखते हैं कि कोई अपनी योग्यता के माध्यम से रातों रात नाम और शोहरत को हासिल करते हैं, लेकिन उसका स्टेटस बढ़ जाने के बाद उस स्टेटस को अगर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो वहां पर उसे परेशान करने वाली, उसे बर्बाद करने वाली रेखा राहु रेखा होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर उम्र आज के वातावरण में मैं संतुलित अनुपातिक वर्णन करूं, यह 36 से 40 के बीच में प्रभाव डालता है हमें और आपको। एक ऐसी रेखा जो मंगल और शुक्र के क्षेत्र से निकलती हुई एक गहरी रेखा जो जीवन रेखा को, भाग्य रेखा को, मस्तिष्क रेखा को और हृदय रेखा तक को छेदित करने के लिए, काटने के लिए जानी जाती है। जितनी गहरी होगी उतना ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव होगा। शुद्ध से अपनी अंतर्ज्ञान की शक्तियों के रहस्यों से केंद्रित होकर अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, वो सारे एक्टर हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं, नेटवर्कर हो सकते हैं, या उस व्यवसाय को करने वाले जो अपने परिवार में सबसे पहला प्रयास किया है, उसके आगे पीछे उस तरह का प्रयास करने वाला वह पहला व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति के बीच में यह रेखा बहुत ज्यादा देखा गया है। सबसे पहले स्टार्ट होती है आपकी स्वयं की ऊर्जा से। आप अपने जिंदगी में इस प्रकार से प्रभावित रहते हैं इस रेखा, राहु रेखा से, कि एक नया अपने परिवार को और अपने जिस खानदान में उत्पन्न जन्म लिए हैं उस खानदान के लिए एक विशेष चीज बनाने के, प्रस्तुत करने का एक अंदर से इच्छा होती है। उसके ज्ञान बढ़ते हैं, उसके स्रोत बढ़ते हैं और उसका पीछा करते हैं, और उस पीछा के दौरान आप अचानक इस राहु रेखा से प्रभावित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अचानक मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जो कर रहे हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी फैमिली में जो मजबूती प्रदान करने के लिए,
अचानक यह रेखा आपको प्रभावित करती है और आप अपने वजूद में जो पाना चाहते हैं उसमें कई प्रकार की बाधा आती है। सबसे पहले आपका बॉडी आपका कमजोर होता है, जैसे शुगर के माध्यम से, थायराइड के माध्यम से, बीपी के, हाइपरटेंशन के किसी भी डिजीज से यह बॉडी को कमजोर करने के लिए जाना जाता है। और आपके अंदर यह प्रेरणा होती है कि अब मेरा तन कमजोर हो गया है, अगर आज मैं कुछ नहीं किया तो अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए मैं फेल्यूर हो जाऊंगा। और ये फेल्यूर की इच्छा आपके अंदर इतना ज़्यादा परेशान करती है कि आप अपने आप को अब या तब की स्थिति में लाते हैं। और इस शुरुआती दौर में जहाँ जहाँ भी आप पैसे का अरेंजमेंट करना चाहते हैं अपने बिजनेस, व्यापार और अपने प्रसिद्धि के लिए, शुरुआत में अरेंजमेंट हो जाता है। अगर 15,000 चाहिए तो आपको 1.5 लाख रुपए के अरेंजमेंट हो जाएंगे, सामने वाला लेकर बैठा भी रहता है। रहस्य मैं गहरा करते जा रहा हूं, जरा समझिएगा। आप अगर इस प्रभावी रेखा से, राहु रेखा से पीड़ित हो गए हैं तो सबसे पहले आपकी ऊर्जा और आपके योग्यता जो है कई गुना बढ़ जाएगा। आप जिस व्यवसाय को करना चाह रहे हैं उसमें अगर हो सकता है कि आपके पास पूंजी नहीं है, पूंजी का अगर अरेंजमेंट आप करने के लिए बाहर निकलिएगा तो अगर आपको 50,000 चाहिए अपने बिजनेस और आवश्यकता के अनुसार, आपके सारे जो ग्रह अमाउंट हैं उसके अनुसार, मैं यह देखा है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए अगर उसमें 15,000 की जरूरत है तो 5 लाख 8 लाख की व्यवस्था या कर्ज में डालता है। कोई अगर 1 लाख महीना कमा रहा है तो यह रेखा उसे 1 करोड़ के कर्ज में डालता है। अगर कोई इससे ज़्यादा कमा रहा है तो उतना बड़ा, उतना ज़्यादा प्रभाव में आपको ये कैच करता है, 100 गुना आपके इनकम के बराबर। स्पष्ट है, हम और आप जहां भी रहेंगे इसके प्रभाव से आप बच नहीं सकते हैं। आप प्रयास कीजिएगा, आप जिस बिजनेस के लिए अपने पूंजी को लगाइएगा वो पूंजी 3 से 4 महीना में बिखर जाते हैं, वो रोजगार बिखर जाते हैं। आगे चल के उस दबदबा में इस तरह आप फंस जाते हैं कि अगर साल भर, 1.5 साल, 2 साल अगर आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं तो लगातार आप कर्ज और कर्ज के दबदबा में फंसते चले जाते हैं, जिससे बाहर निकलना असहनीय होता है। उस समय तो बिल्कुल असहनीय होता है जब तक यह प्रभाव में आपको डाले हुए। जब आप पूर्ण रूप से अपने रोजगार को बंद के कगार पे चले जाते हैं, चारों तरफ से जो आपके सर्किल हैं बाहर से पहले घेरता है। जी हाँ, आपके सराउंडिंग जो भी आपके संपर्क में आएंगे, अगर उनसे कर्ज ले चुके हैं तो उनके द्वारा घर घेरता है और उनके प्रभाव से आप पे दबाव आता है कि अब 2 नहीं तो आगे बेहतर नहीं होने वाला है। ऐसी स्थिति होने को ये राहु रेखा डालती है। ये तो हुआ कर्ज में और व्यापार में। जब आप अपने फैमिली में आते हैं, जिस फैमिली के लिए आपने ये मोटी शुरुआत की अपनी जिंदगी के लिए, उस फैमिली में अगर आपकी बीवी हैं, परिवार हैं, सबसे पहले अगर आपकी ये राहु रेखा है तो यह आपकी पत्नी पे, धर्म पत्नी पे बहुत नकारात्मक प्रभाव डालेगा। उनकी मानसिकता में यह बिल्कुल एक विचार सेट कर जाता है कि इस बंदा से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर आज इस बंदा को मैं बर्दाश्त कर लिया तो मेरे जिंदगी का वजूद खत्म हो जाएगा। उनके तरफ से बहुत बड़ा असहनीय एक दबाव मिलता है, जहां पर आप एक पारिवारिक झंझट, सांसारिक झंझट जिसको कहते हैं, जिसको आप उस पीरियड में तो आप नहीं संभाल सकते हैं। हमेशा यह राहु रेखा जिस जातक के हथेली में पाया जाता है उस पे हमेशा चारों तरफ से भारीपन पड़ता है। अब आपका समस्या से समाधान के लिए रास्ता
वहां पर समझ में आता है कि मैं खुद जो इस जंजाल में फंस चुका हूं, या मेरे द्वारा नहीं है, कहीं न कहीं विधाता भगवान का एक शक्ति है जहां से मैं समझ नहीं पा रहा हूं और वो मैं आता जा रहा हूं। इस बीच आपके जिंदगी में आपसे जुड़े हुए रिश्ते में कुछ लोग अगर आपसे डिस्टर्ब हैं, जिनको आपको देख के पीड़ा होती है, जलन होती है, वो काला जादू का सहारा ले चुके रहते हैं। लगभग आपका इस राहु काल से जीते हुए 1.5 साल बीत चुका है और ये तब तक आप कर्ज में, काला जादू से, पारिवारिक कलह, खासकर धर्म पत्नी का साथ बिल्कुल छूट जाता है। जहां पर आपकी धर्म पत्नी का बिल्कुल 100% आपका साथ की जरूरत होता है, वही अब समस्या का एक कारक बनता है। बाहर वालों से तो आप समझ सकते हैं कि आज न तो कल मैं पैसे के प्रेशर से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन जो अचानक ये घटनाएं घट रही है वो आपके समझ से बाहर है, तो इसमें कहीं न कहीं काला जादू का असर है। आप जिस परिवेश में रहते हैं वहीं से प्रभावित हो जाइएगा। जो आप पे काला जादू कर चुके हैं वो निकटतम भी हो सकते हैं, बाहर की भी हो सकते हैं। आप अगर पार्टी में जाते हैं तो वहां पर अकेला महसूस कीजिएगा। पूरी पार्टी की भीड़ में, चाहे वो 500 के भीड़ हो, चाहे वो 1000 की भीड़ हो, आप एक अकेले कोने में अपना एक चेहरा छिपाते हुए नजर आइएगा। राहु काल का मध्य भाग है, बिल्कुल पॉइंट पर आपको राहु रेखा आया है कि अब क्या करेगा, या तो मर या तो इस माया जाल को समझ जो मैं रच चुका हूं। उस पार्टी में लगातार आपको डर और भय और शंका रहेगा कि कहीं मुझे जानने वाला, पहचानने वाला या कर्ज जिनसे मैं ले चुका हूं उनसे सामना न हो जाए, वह मुझसे हाल चाल न पूछ दें। राहु काल का मध्य भाग, मध्य पीरियड 1.5 साल आपने बिता चुका है, उम्र आपका जो भी हो। अब मैं बात करता हूं टर्निंग का। यहां से आप बाध्य हो जाते हैं प्रभु पे विश्वास करने का। अगर प्रभु पे आपको विश्वास नहीं है तो यहां से आपको रास्ते अपनाने पड़ते हैं, जाने पड़ते हैं उस जगह पे जहां से आपको आपके मानसिक शांति और उस ऊर्जा से जिससे आप घिर चुके हैं, नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकालने का कोई न कोई रास्ता पे चलने का, धार्मिक स्थान पे जाने का एक अंदर से प्रेरणा होती है। अगर ये प्रेरणा आ रही है तो आपको राहु बचाने के लिए अब आपको तैयार में आ जाए तो आपको महसूस होगा कि अब मेरे रिश्ते नाते वो नहीं रहे जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा था। एक कर्ज, एक अंधेरा आपके जो मस्तिष्क में छाया रहेगा। अगर आप एकांत में जहां से भी अपने आप को पिछली जिंदगी में पुनः लेके जाइएगा, एक हथौड़ा का भार आपके सीने पे नजर आएगा। बिल्कुल एक हथौड़ा जैसे लगता है कि घन, जो सनी देओल अपने मूवी में लिए हैं, और उस तरह का घन, उससे भी बड़ा आपके सीने पे नजर आएगा, भार के रूप में, प्रहार के रूप में। वहां से आपको अब निकलने होंगे अपने की खुद की खोज में कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तब तक आपके पीछे कर्ज का दबदबा रहेगा। पारिवारिक कलह, चाहे वो आपके ससुराल से हो, चाहे आपके खुद के परिवार से हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। रोग अगर आपके बॉडी में है तो वो असंतुलित हो जाएंगे। लगातार यहाँ से आपको जीवन को सुरक्षा के लिए दवा का सहारा लेना पड़ेगा प्रतिदिन। जो भी बीमारी निकल गई, फिर अब यहाँ से आपका मनोबल मजबूत होगा।
बाहर आने का कुछ न कुछ तरीका मिलेगा और वहाँ से आप इस रहस्य की दुनिया के आगोश में आएंगे, जो ये दिखाएगा कि कहीं न कहीं इंसान और शैतान इस धरती पर आज भी हमें और आपको प्रभाव में डाले हुए हैं। भक्ति का एक योग होगा, उसके रास्ते पे भी आप चलेंगे, लेकिन इस समय आप चाह लीजिएगा कि पिछली जिंदगी को पुनः मैं शामिल हो जाऊं, वो नहीं, वो संभव नहीं है। पिछली जिंदगी से बिल्कुल तालमेल आपको तोड़ने पड़ेंगे। जब तक तालमेल नहीं टूट रहा है, आपका राहु आपको प्रभाव में डाले हुए है। जी हाँ, यह माया जाल भंग करने की रेखा है, या अगर बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाए तो सुसाइड तक करने की रेखा है। अगर पूर्ण रूप से जीवन रेखा को डैमेज करे तो बहुत बड़ा दुर्घटना की रेखा है। मानसिक मस्तिष्क रेखा को अगर ये करे तो उस डिप्रेशन में बाहर नहीं आ पाइएगा। हृदय रेखा को अगर डैमेज करे तो आप अपने ही परिवार में पीड़ा से लगातार संघर्ष करके अपने हृदय और मस्तिष्क और शरीर को कष्ट देने के लिए जाने जाएंगे। लेकिन बचने का एक उपाय है और वह है आपका धैर्य। जी हाँ, आप जिस समस्या से सताए जा रहे हैं, तरपाए जा रहे हैं, वहाँ पर धैर्य अगर आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, अगर आपकी आशा और आपकी श्रद्धा बिल्कुल सही है, तो आप अपने आप को बाहर लाने में सक्षम हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से जो आप बाहर लाइएगा, एक नई जिंदगी, एक नया करियर और एक नई ऊर्जा को आप लेकर अपना नाम जो आपका खराब हो चुका है, आपका काम जो हमेशा के लिए बंद हो चुका है, आपके जो रिश्ते जहाँ पर बिल्कुल आप अकेले पड़ चुके हैं, अगर इसको आप मजबूती से माया जाल को समझ लिए, तो मैं पुनः कह रहा हूँ कि इस प्रभाव रेखा या राहु रेखा का खत्म होने के बाद जब आप स्टेटस बनाइएगा, जिस पार्टी में जाइएगा उस पार्टी में बीच में आप सीना तान के रहिएगा। जो जो काला जादू किए हैं आप पे, वो आपको देख के मुंह छुपा लेंगे। देखते ही उनके चेहरे से हंसी गायब हो जाएगी। कहीं न कहीं वो भी पीड़ित हैं, थे, और वो उस काल में आप पे प्रभावी हुआ। कोई हम और आप काला जादू का खिलाड़ी नहीं होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारा फैमिली, हमारे लोग उस पीड़ा को संघर्ष कर रहे हैं, जो हमसे पहले 36 से 40 साल का उम्र जी चुके हैं और आज भी वो मुक्त नहीं हुए हैं। आज भी उससे प्रभाव नहीं है, समझ नहीं पाए हैं कि पीड़ा हमको दिया कौन, आखिर मैं जीऊं तो जीऊं कैसे, और वो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। देखिएगा, आपकी जिंदगी जब पुनः आपको जिंदा करेगी, राहु जब जिंदा करेगा तो राजयोग लेकर आएगा, और वो राजयोग लंबा चलता है। तो ऐसी स्थिति से हम और आप अगर गुजर रहे हैं तो समझने का चीज है, धैर्य एक ऐसा अंग है, ज्ञान एक ऐसा ताकत है जिसके माध्यम से आप अपने आप को बाहर ला सकते हैं। हाँ, इसके लक्षण बहुत ज्यादा आप पर हैं, तो आपके लव लाइफ या मैरिज लाइफ 2 साल से ज्यादा सुखमय नहीं होगा। मैक्सिमम 2 साल। आप कितना भी ज्यादा समर्पित होकर अपने फैमिली के लिए चलें, अपने प्यार के लिए समर्पित रहें, 2 साल से ज्यादा नहीं। उसी प्रकार जैसे शुगर के कई सारे होने से पहले प्रमेह रोग का लक्षण होता है, उसी तरह 20 प्रकार के लक्षण होते हैं जो राहु रेखा से पीड़ित होते हैं 36 साल से पहले। और उस लक्षण को अगर आप नहीं समझिएगा तो आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाइएगा, बहुत ज्यादा कर्ज में जाइएगा। जिस रोजगार को, जिस
बंधन को आप मजबूत करना चाहिएगा, वो बिल्कुल टूट के और बिखर कर रह जाएगा। एक बार फिर मैं पुनः कहता हूं कि अगर राहु रेखा आपके हाथ में है, जो मंगल शुक्र के मध्य से निकल के जीवन रेखा को काटती है, भाग रेखा को काटती है, मस्तिष्क रेखा को काटती है, हृदय रेखा तक को काट सकती है, ऐसी रेखा आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कलेश, विनाशक रोग, काला जादू, पारिवारिक बंधन को नष्ट करने वाला, रोजगार को नष्ट करने वाला और आपके करियर को जो पिछली जिंदगी में जी रहे हैं वो बिल्कुल खत्म करने वाला होता है। अगर उसमें आज भी आप उलझे हुए हैं तो आपको अपने नज़दीक के ज्योतिष से संपर्क करने होंगे, अपनी जिंदगी के रहस्य को समझने होंगे और आपको बाहर आना होगा, बचाना होगा खुद को। कोई दूसरा कोई बचाने के लिए आपको नहीं आ सकता है। उस बीच में जो भी मित्र और सर्किल होंगे वह घूम फिर के पूरी ऊर्जा के साथ आपको मानसिक डिस्टरबेंस करने का एक कुछ न कुछ तो बहाना, कुछ न कुछ तो रास्ता जरूर खोज लेंगे ताकि आप परेशान रहें, आप इस जिंदगी को जी नहीं सकें। जितना भी बताऊं इस रेखा के बारे में कम है। मैंने स्पष्ट रूप से उन 2 लोगों को टारगेट किया है इस एजुकेशन के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से, इस ज्ञान के माध्यम से, जो या तो इस राहु रेखा को जी चुके हैं या जीने वाले हैं। दोनों ही साक्ष्य हैं मेरे इस वीडियो बनाने के मकसद का। जो जी चुके हैं वो सेम टू सेम अपने ग्राफ को चेक करें, वह अपने आप को इसी तरह पाएंगे। दूसरा, जो जीने वाले हैं तो अपने हस्तरेखा को चेक करें, समझें। बचने का तरीका बिल्कुल आपको इजी है और वह है आपका धैर्य, आपका जुनून का संतुलन, क्योंकि राहु रेखा सबसे पहले आपको जुनूनी बनाता है। देखें, समझें और वो समय का आकलन करें कि कौन सा समय आपको बुरा समय बीतने वाला है। उस समय में बहुत ज़्यादा व्यवसाय में पूंजी लगा के कर्ज के साथ अपने आप को प्रमोट नहीं करें। जो रिश्ता आपका साथ दे रहा है उस रिश्ता को इस काला जादू या रहस्य के न समझने के कारण डैमेज नहीं करें, क्योंकि इस मध्य में जो रिश्ते बनते हैं, जिसे आप अपनाते हैं, वही आपका आगे भी साथ देता है। हम और आप केवल प्रभावित हुए हैं इस राहु रेखा के कारण। फिर वही सूर्योदय, फिर वही दिनचर्या जो सुख और दुख का हम लोग झेलते हैं, उसमें सही रूप से मेंटेन करके अपनी जिंदगी का एक नया स्वरूप दे सकते हैं। जो इस रेखा को नहीं समझ रहे हैं वो बिल्कुल एक बार प्रयास करें। हो सकता है कि मेरा बताने का तरीका, मेरा प्रस्तुतिकरण आप लोगों को आज अच्छा नहीं लगे, लेकिन अगर आपकी हस्तरेखा में यह राहु रेखा है तो आज न तो कल यह अक्षय आपको अच्छा जरूर लगेगा। मुझे कठोर शब्दों का बार बार उच्चारण करना पड़ता है, यह इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको दर्द दूं, इसलिए कि मैंने दर्द को लिया है, जिया है, आप दर्द न झेल सकें। जब भी मुझे आपका कॉल आता है, मैं सक्षम होता हूं आपसे बात करने में, मैं आपका भरपूर साथ देने का, भरपूर आपकी मानसिक स्थिति को समझाने का प्रयास करता हूं बिना कुछ पूछे। तो कहीं न कहीं मैं उस रहस्य को समझ रहा हूं। कोई आप पहला व्यक्ति नहीं हैं आज के डेट में जो मुझे समझने के लिए आए। बहुत लोग
अपनी हस्तरेखा के माध्यम से मुझे समझने के लिए आते हैं। जी हाँ, अगर ऐसा भी विचार है कि एक बार मुझे समझ लिया जाए तो मैं अपनी हस्तरेखा के माध्यम से आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अगला वीडियो मैं फिर पुनः आपके साथ प्रस्तुत करूँगा। एक ऐसी रेखा जो कर्ण को श्रापित किया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी रेखा जो कर्ण के श्राप को जीने के लिए मजबूर किया, और वो श्राप हमारी रेखा में भी पाया जाता है। कर्ण की ऊर्जा आज भी हमारे सृष्टि से गया नहीं है। अगर वो रेखा आपके अंदर है तो आपके अंदर छुपा हुआ वो कर्ण है जो अपनी ऊर्जा में कहीं न कहीं गुमराह है, अपने आप को सिद्धि प्रसिद्धि के पीछा कर रहा है। तो कर्ण की रेखा क्या होती है, अगला रहस्य मैं ओपन करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।